तो ये वीडियो जो है एक बहुत छोटा सा वीडियो बना रही है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर में। सो इट इज़ रिलेटेड टू द वर्ड पे, PAY, पे। तो जब हम बोलते हैं ना कि वी आई एम पेइंग फॉर दिस, तो आप कब पे करते हो? जब आप कोई चीज़ खरीद रहे होते हो, जब आप कोई चीज़ ले रहे होते हो, तो यू आर गेटिंग समथिंग। जब आप पे कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ मिल रही है ना। पहले मैं आपको एक बेस बता दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। कहीं पे भी जब आप एनर्जी डाल रहे हो, अपना फोकस डाल रहे हो, एनर्जी वहीं पे जा रही है। मतलब कि विषय ना कि जहाँ पे आप अपना फोकस डाल रहे हो, अपना अटेंशन डाल रहे हो, वहाँ पे ही एनर्जी आप दे रहे हो। सो इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट यू डू नॉट वांट इन योर लाइफ, तो आप वहाँ पे अपनी एनर्जी डाल रहे हो। अगर आप अपना फोकस वहाँ लगा रहे हो, जो चीज़ें आपको ज़िंदगी में चाहिए, तो आप अपनी एनर्जी वहाँ पे डाल रहे हो। राइट गाइज? That theory is clear, everyone knows about it. So now when you are paying attention, this is a very common term, right? जो हम लोग यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, बहुत बार बोलते हैं yes yes I'm paying attention to what you are saying, yes I'm paying attention to that situation, yes I'm paying attention to this thing, please pay attention to what is happening in the world. We say all these things, right? So now when do we say this thing? Pay attention to what is happening in the world, for the situations going around in the world, for towards we want others also to, you know, to talk about the bad economy or whatever is happening, और जो भी खराब हो रहा है या जो भी ये हो रहा है, देखो दुनिया में क्या हो रहा है, देखो दुनिया में क्या हो रहा है, ये सब जब होता है तब हम बोलते हैं, या फिर कि पे अटेंशन। सो गाइज अंडरस्टैंड, दिस फ्रेज इज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि जहाँ पे आप अटेंशन पे कर रहे हो, तो वो चीज़ आप क्या कर रहे हो? ले रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो। क्योंकि आप जब कोई चीज़ के लिए पे करते हो, तो वो चीज़ आप मतलब ले रहे हो, यू आर गेटिंग दैट इन रिटर्न। सो वेन एवर you are saying these words that I am paying attention, pay attention to this thing, तो इसका मतलब है कि आप वो चीज़ ले रहे हो। सो अंडरस्टैंड कि अगर आप इसको किसी नेगेटिव सिचुएशन की तरफ में पॉइंट आउट करके बोल रहे हो पे अटेंशन, सो दैट मीन्स यू आर ऑल रेडी एंड रिसेप्टिव कि आप उस नेगेटिव सिचुएशन और कंडीशन को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करो, उस नेगेटिविटी को आप अपनी ज़िंदगी में लेकर के आ रहे हो। सो स्टॉप यूजिंग दिस वर्ड आई एम पेइंग अटेंशन। जस्ट इफ इट इज़ अ नेगेटिव सिचुएशन, जस्ट लिसन टू इट एंड रिजेक्ट इट। और इफ़ यू नो करेक्शन और रिविजन, सो जस्ट डू दैट। अदरवाइज़ अगर वो आपको नहीं आता है, तो जस्ट उसको रिजेक्ट कर दीजिए कि, और या फिर आप उसका एक अच्छा सही पिक्चर देखिए, राइट? उसका एक सही पिक्चर देखिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, सपोज करिए एक रॉटन एप्पल है, ठीक है, एक सड़ा हुआ गला हुआ एप्पल है। तो आप सड़ा हुआ गला हुआ एप्पल को अगर देख रहे हो, और आप अगर वही देखते रहते हो, तो वही चीज़ है जो आपको मिलेगी लाइफ में। अगर इसको आप अपनी डिज़ायर से कंपेयर करो, तो सपोज करिए कि अब आपकी कोई डिज़ायर है वेल्थ की, तो आपको वेल्थ में आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आपका अबंडेंस चाहिए, लेकिन आप रह रहे हो, आपको एक जो आपकी अभी प्रेजेंट कोई सिचुएशन है, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई जिससे कि आपको लैक की फीलिंग आ गई, या आपको लगा कि ये सिचुएशन मतलब सही नहीं है, उसमें आपके पैसे लग गए, तो आप क्या उसी में रहोगे? अगर आप उसी में रहोगे तो आप रॉटन एप्पल देख रहे हो। आपको क्या करना है? आपको फ्रेश एप्पल देखना, आपको वापस अपने एफर्मेशन पे, अपने एंड पिक्चर के ऊपर में जाना है, आपको फ्रेश एप्पल का पिक्चर देखना है। जब आप रॉटन एप्पल के पिक्चर को फ्रेश एप्पल के पिक्चर से रिप्लेस कर दोगे, तब आप अपनी एंड पिक्चर पे टिके रहोगे और वही चीज़ अट्रैक्ट कर लो। सिमिलरली आप जब कोई चीज़ को अटेंशन पे कर रहे हो, तो आप वहाँ पर वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में ले करके आ रहे हो। सो स्टॉप सेइंग दिस थिंग दैट आई एम पेइंग अटेंशन, just listen to whatever is that, if you can avoid that, that is all the more good for you। और अगर वो नेगेटिव चीज़ें हैं, तो उसको आप जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि आप उसी चीज़ के लिए पे करो जो चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए, उस चीज़ के लिए पे मत करो जो चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए।